हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है हर्ष भारती और दोस्तों आज मैं आपके लिए जीएस का एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आया हूँ जो कि करंट में काफ़ी लेटेस्ट चल रहा है, नई शिक्षा नीति 2020। तो दोस्तों आपने अभी हाल ही में काफ़ी इसके बारे में सुना होगा कि यार ये नई शिक्षा नीति है क्या। तो दोस्तों मैंने काफ़ी मेहनत करने के बाद आपके लिए कंटेंट तैयार करा है और दोस्तों मुझे बेहद उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और इस जितनी भी नई शिक्षा नीति से जितने भी क्वेश्चन है एग्ज़ाम में जो पूछे जाएंगे वो सबका मैंने निचोड़ इन क्वेश्चनों में निकाल लिया है और जो भी कुछ होगा इससे रिलेटेड मैं आपको सारा का सारा बताता चलूँगा। तो दोस्तों चलिए आइए शुरुआत करते हैं नई शिक्षा नीति। दोस्तों नई शिक्षा नीति है क्या, पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो दोस्तों जो नई शिक्षा नीति है ये हमारे विद्यालय एवं उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव के लिए ये लागू की गई है। आपने देखा होगा दोस्तों, जैसे कई सारे बच्चे होते हैं स्टार्टिंग में कई जैसे 2-3 क्लास पढ़े या तो घर की फाइनेंशियल स्थिति कह लो या मतलब कंडीशन कह लो कि वो बेचारे नहीं पढ़ पाते। तो ये उन सबको ध्यान में रखते हुए ये नई शिक्षा नीति लागू की गई है। और आप यकीन नहीं मानोगे इसमें ग्राम पंचायत से लेकर हर जिले सारी जगह सब जगह से सुझाव मांगे गए हैं। काफ़ी ज़्यादा कई इलाकों में इन सुझाव के बावजूद ये नई शिक्षा नीति हमारे देश में लागू की गई है। तो दोस्तों चलिए आइए शुरुआत करते हैं। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं वो मैंने सारे बना लिए हैं और काफ़ी मेहनत करने के बाद आपके सामने हैं। तो दोस्तों चलिए आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों पहला प्रश्न है कि देश की पहली शिक्षा नीति कब लागू हुई। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ए 1960, बी 1962 और सी 1968 और डी है दोस्तों ऑप्शन 1965। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है आपका सी 1968। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका आज का, नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों काफ़ी बेहद ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आने वाले एग्जामों में आपको जरूर दिखेगा ये कि ए है इसका ऑप्शन सी रंगराजन, बी उर्जित पटेल, सी शशिकांत दास और डी है के कस्तूरी रंगराजन, के कस्तूरी रंगन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी के कस्तूरी रंगन। दोस्तों ये के कस्तूरी रंगन है जो आपको पता भी होगा कि इसरो के ये जो अपने इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन उसके पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा है इस नई शिक्षा नीति को बनाने में। चलिए दोस्तों आज का जो थर्ड क्वेश्चन है उसकी शुरुआत करते हैं। आज का थर्ड क्वेश्चन है आपका, नई शिक्षा नीति 2020 में कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत रखा गया। तो दोस्तों ए ऑप्शन है 5%, बी ऑप्शन है 6%, सी ऑप्शन है 8% और डी ऑप्शन है 7%। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 6%। चलो दोस्तों आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जो हमारी जो फर्स्ट शिक्षा नीति जो लागू की गई थी उस समय और आज से लेकर मोस्टली 2.7% या फिर आप 4% कह लें हमारी जीडीपी का खर्च किया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि अब जो नई नीति बनाई गई उसमें 6%। तो दोस्तों इससे काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा, हमारी जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसका शिक्षा नीति का, हमारा जो भी स्कूली शिक्षा है उसके अंदर काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ आज का, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम क्या है। दोस्तों अब अपना ये जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय एचआरडी जो भी मंत्रालय अपना, अब इसको बदल दिया गया है और इसकी जगह अब आप बताइए कौन सा है। ए ऑप्शन कल्याण मंत्रालय, बी ऑप्शन शिक्षा मंत्रालय, सी ऑप्शन वित्त पोषण मंत्रालय या डी संसाधन मंत्रालय। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका शिक्षा मंत्रालय, बी ऑप्शन। तो दोस्तों अब ये कन्वर्ट कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय में अपना मानव संसाधन विकास मंत्रालय। दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा ये। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज के 5वें क्वेश्चन पे। आज का 5th क्वेश्चन है अपना, पहली शिक्षा नीति की सिफारिश किसने पेश की थी। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन है बलवंत राय समिति ने, बी है राजेंद्र सच्चर समिति, सी है अग्रवाल समिति या डी है कोठारी समिति। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है आपका डी कोठारी समिति, यह आपका
सही आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, छठे पे। आज का जो नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है वो है, पहली शिक्षा नीति के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। पहली शिक्षा नीति के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? ए लाल बहादुर शास्त्री, बी इंदिरा गांधी, सी गुलजारी लाल नंदा या डी चौधरी चरण सिंह। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका है बी इंदिरा गांधी, जो कि आपको पता है 1968 में आपकी पहली शिक्षा नीति आई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में अब तक कितनी बार शिक्षा नीतियाँ आ चुकी हैं? तो ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3 या डी ऑप्शन है 9। तो दोस्तों देश में अब तक 3 शिक्षा नीतियाँ आ चुकी हैं, सी इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नई शिक्षा नीति के आज के 8वें क्वेश्चन है अपना। दोस्तों 8वां क्वेश्चन है, कितने साल बाद नई शिक्षा नीति लागू हुई है? दोस्तों ये भी काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट है। ए 52 वर्ष बाद, बी 32 वर्ष बाद, सी 40 वर्ष बाद या डी 34 वर्ष बाद। तो दोस्तों ये जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है ये अपनी 34 वर्षों के बाद लागू की गई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9th आज का। दोस्तों काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे जो क्वेश्चन बनाए गए हैं ये आने वाले एग्जाम में आपको जरूर कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। दोस्तों आज का 9th क्वेश्चन है, भारत के शिक्षा मंत्रालय के मंत्री अभी जो हाल ही में वो कौन है? अभी नया जो शिक्षा मंत्रालय बनाया गया उसके हाल ही में मंत्री कौन है? तो ए रमेश पोखरियाल निशंक, बी उमा भारती, सी स्मृति ईरानी या डी शहनवाज हुसैन। तो दोस्तों जो इसका आज का सही आंसर है 9th का वो है आपका ए रमेश पोखरियाल निशंक। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है क्योंकि ये आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों आज का जो 10वां क्वेश्चन है वो है, नई शिक्षा नीति के तहत कौन सा ढांचा पैटर्न अपनाया गया है? तो दोस्तों आपको जैसे कि पता है जो अभी तक का जो पैटर्न होता है वो 10+2 होता है, मतलब 10वीं प्लस में 2 साल 12वीं। तो दोस्तों ए ऑप्शन है 5+2+3+5, बी ऑप्शन है 5+3+3+4, सी ऑप्शन है 3+3+2+5 या डी ऑप्शन है 4+3+3+5। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है बी 5+3+3+4। तो दोस्तों जो 5+ का जो प्लान बनाया गया है, जैसे आपको मेरे राइट साइड में दिख रहा होगा कि इसमें क्या होगा, जो स्टार्टिंग के जैसी बच्चा 3 साल में जब इसको स्कूल में एडमिशन मिल जाएगा तो 3 साल में उसका क्या होगा कि आंगनबाड़ी और प्री स्कूल होगा उस बच्चे का। ठीक है दोस्तों, मतलब कि आंगनबाड़ी प्री स्कूल के लिए उसको 3 साल लगेगा। उसके बाद जो अगले अंतिम 2 वर्ष होंगे वो होगा कक्षा 1 और 2 के लिए, मतलब जो स्टार्टिंग के जो 5 साल है, 3 साल की उम्र में जब वो एंट्री करेगा स्कूल के अंदर तो आंगनबाड़ी और प्री स्कूल भी उसके स्कूल के अंदर ही ऐड होगी। तो स्टार्टिंग के जो 5 वर्ष होंगे वो उसके कक्षा 1 और 2 और आंगनबाड़ी और प्री स्कूल के होंगे। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो अगले जो उसके 3 वर्ष होंगे वो होंगे कक्षा 3 से 5 तक। अगले जो 3 वर्ष होंगे वो होंगे कक्षा 6 से 8 तक। फिर उसके बाद जो अगले 4 वर्ष होंगे वो कक्षा 9 से 12 तक होंगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसके अंदर एक चीज़ और आपको बतानी थी कि कक्षा 6 के अंदर वो बच्चा अपना वोकेशनल कोई भी कोर्स है, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो या उसको इंटर्नशिप हो, वो उसका कक्षा 6 से उसका स्टार्ट हो जाएगा। तो अब क्या है दोस्तों कि बच्चों के ऊपर ये बर्डन नहीं रहेगा कि 9th 10th के बाद स्ट्रीम चुननी है। अब स्ट्रीम का भी कोई झंझट नहीं रहेगा, बच्चे का जैसा उसका इंटरेस्ट है 6ठी क्लास से उसका जो भी इंटरेस्ट बनता है वो अपने उस फील्ड में जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसमें एक चीज़ और बतानी थी आपको कि कक्षा 5 तक जो भी बच्चा है वो अपनी किसी भी स्टेट का है वो अपनी मृत भाषा या मतलब उसकी जो भी क्षेत्रीय भाषा है, जो भी उसकी लोकल लैंग्वेज है उसमें वो शिक्षा अपनी दे सकता है, उसमें वो पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों इसके अंदर आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि ये कक्षा वैसे इसके जो सुझाव है वो 8वीं तक के लिए, लेकिन अब ये 5वीं तक का लागू किया गया है। उसके बाद हो सकता है 8वीं तक भी हो जाए, ऐसा कोई वो नहीं है। अब ये नहीं है कि बच्चे को अंग्रेजी में पढ़ना जरूरी अनिवार्य, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़ सकता है। डिपेंड अब उस बच्चे पे करता है या उसकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां क्वेश्चन है, दूसरी शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? तो दोस्तों ए ऑप्शन है 1988,
बी ऑप्शन है 1989, सी ऑप्शन है 1986 या डी ऑप्शन है 1990। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका है सी 1986। और दोस्तों जैसे कि आपको मेरे राइट हैंड में दिख रहा होगा कि 1992 में इसमें कुछ बदलाव भी किए गए थे, कुछ थोड़े बहुत चेंजेस किए गए थे, ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, दूसरी शिक्षा नीति के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ए मोरारजी देसाई, बी चौधरी चरण सिंह, सी इंदिरा गांधी या डी राजीव गांधी। तो दोस्तों आपको पता ही है जैसे कि अपनी जो पहली जो शिक्षा नीति लागू थी उस समय देश के जो प्रधानमंत्री थे वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और जो अब हैं जो जो मतलब 1986 में थे अपने दूसरी शिक्षा नीति के तहत, वो थे अपने राजीव गांधी जी, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों ये जो मेरे थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, आज के 12 क्वेश्चन थे। चलिए थोड़ा बहुत और इस नई शिक्षा नीति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं और क्या क्या है इसके अंदर। दोस्तों आपको कुछ और मेजर पॉइंट्स थोड़े मैं आपको बताना चाहूँगा। जो ये नई शिक्षा नीति है इसके अंदर दोस्तों एक तो है जो भी हमारे मतलब प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर की जो भी स्कूली शिक्षा के लिए सभी स्तरों पर सार्वभौमिकता सुनिश्चित करना, मतलब यूनिवर्सलिटी, ठीक है दोस्तों। और सेकंड है जो भी अपने स्कूल छोड़ चुके हैं, मतलब स्कूल छोड़ने वाले जो भी बच्चे हैं उन छात्रों को वापस बुलाने के लिए ये नई शिक्षा नीति जो शुरू की गई है। और दोस्तों एक पॉइंट और था इसमें, कक्षा 9 से 12वीं तक है जो भी 9वीं से लेकर 12वीं तक की परीक्षा होगी अब सेमेस्टर में होगी, ठीक है ना दोस्तों। अब किस में होगी? सेमेस्टर में होगी। और इसका क्या होगा, इसमें हर 6 महीने में पेपर होंगे, मतलब सेमेस्टर के आधार पर परीक्षाएं होगी और हर 6 महीने के अंदर इसके आपके पेपर होंगे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक पॉइंट और है इसके अंदर कि इसके अंदर अब जो भी बच्चे का मतलब उसका जो रिपोर्ट कार्ड होगा, बच्चे का जो भी रिपोर्ट कार्ड होगा वो अब 360 डिग्री के आधार पे होगा। मतलब 360 डिग्री का मतलब है कि अब क्या होगा कि बच्चों का जो उसका छात्र का जो स्वयं का उसका जो छात्र का जो व्यवहार है और उसके सहपाठियों से उसका मूल्यांकन किया जाएगा कि भाई बच्चा क्लास के अंदर कैसा है, कैसे मतलब बिहेव करता है, दूसरों के प्रति उसका कैसा बिहेव है और उसकी जो मानसिक स्थिति है वो कैसी है, ठीक है ना दोस्तों, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है। तो दोस्तों उसके आधार पर उसका नंबर जो भी होगा उसको नंबर दिए जाएंगे। मतलब काफ़ी डिपेंड करेगा उसके व्यवहार पर, दूसरों के प्रति, शिक्षक के प्रति और स्कूल क्लासरूम के अंदर कैसा है। तो दोस्तों काफ़ी कुछ अब ये डिपेंड करेगा बच्चे के ऊपर। मतलब अब ये नहीं है कि उसका एग्ज़ाम सिर्फ रट्टा लगा के ही उसको सिर्फ अपना पास करना है, अब उसका हर चीज़ उसकी डिपेंड करेगी। और दोस्तों एक और नई चीज़ इसमें लागू करी गई है कि अब क्या होगा, जैसे ही 12वीं करने के बाद अब जैसे ही बच्चा कॉलेज के अंदर एंट्रेंस लेगा तो अब उसे कैट देना पड़ेगा। कैट मतलब कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है दोस्तों। तो इस कॉमन जो एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर क्या होगा कि जैसे बच्चे 12वीं के अंदर उसके बाई चांस कम मार्क्स हैं, अब उसने बाई चांस कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट दिया, उसमें अच्छे मार्क्स आ गए, तो उन दोनों का मूल्यांकन करके उस बच्चे को अब आगे उसका सीट दी जाएगी। अगर बाई चांस उसके एग्जाम में मार्क्स कम है और कैट में अच्छे हैं, दोनों के मिला के अगर उसके क्वालिफाई करता है तो उसे फिर एडमिशन दे दिया जाएगा। कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि बच्चे जैसे 12वीं के अंदर है, घर की स्थिति ऐसी होती है बच्चे नहीं पढ़ पाते या कोई ऐसी कंडीशन आ गई, चाहे फाइनेंशियल कह लो, चाहे उसकी हेल्थ से कोई प्रॉब्लम आ गई, तब बच्चा नहीं जा पाता। कई स्थिति कई बार पड़ जाती है दोस्तों। अब क्या होगा, अब उसको एक मौका और कैट के रूप में मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद जो अगला पॉइंट्स है दोस्तों, जब वो कॉलेज में कैट या कैसे भी थ्रू जब वो एडमिशन ले लेगा, उसके बाद जो ग्रेजुएशन है, जो उसकी ग्रेजुएशन है दोस्तों, जो उसकी ग्रेजुएशन है वो अब वो 4 इयर्स की होगी। अब वो 3 से 4 इयर्स की होगी, ठीक है दोस्तों। अब वो 3 से 4 साल की होगी। तो दोस्तों 3 से 4 साल की कैसे होगी, जैसे बाई चांस कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में पढ़ने के बाद बाई चांस वो अपना कॉलेज छोड़ देता है, कुछ परिस्थिति ऐसी आई, तो उसे क्या होगा, फर्स्ट ईयर में छोड़ने के बाद उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मतलब कि अगर वो फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ता है तो उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अगर वो एग्ज़ाम दे देता है तो उसके बाद क्या, अगर वो अपनी पढ़ाई शुरू करना चाहता है तो उसे फर्स्ट ईयर, जैसे पहले क्या होता था, उसे दोबारा से शुरू करनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, फर्स्ट ईयर छोड़ने के बाद अब उसको सेकंड ईयर में उसको एडमिशन मिल जाएगा सर्टिफिकेट मिलने के बाद,
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट में क्या होगा, अगर बाई चांस बच्चा 2 साल मतलब सेकंड ईयर करने के बाद छोड़ता है तो फिर क्या होगा दोस्तों, उसको डिप्लोमा मिल जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, सेकंड ईयर के बाद क्या होगा, उसे डिप्लोमा मिल जाएगा। और यदि अगर वो थर्ड ईयर के बाद छोड़ता है तो थर्ड ईयर के बाद उसको दोस्तों डिग्री मिल जाएगी। मतलब 3 साल के बाद वो ये है कि वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है किसी भी, जैसे ग्रेजुएशन बेस पे निकलती है। बाई चांस अगर वो अगले 4 साल के लिए भी करना चाहता है प्लस इसमें, तो उसको क्या होगा, इसी के साथ में उसको 1 साल और जुड़ने के बाद उसको 4 साल का हो जाएगा ये उसका टोटल। और 4 साल के बाद उसका जो रिसर्च और प्लस में डिग्री, मतलब वो आगे इसी कोर्स में रिसर्च करना चाहता है तो उसे रिसर्च प्लस में दोस्तों, रिसर्च प्लस में उसे डिग्री दोनों ही मिल जाएगी। ठीक है ना दोस्तों। तो ये था दोस्तों आज का हमारा नई शिक्षा नीति पे लेकर टॉपिक। तो दोस्तों मेरे को उम्मीद है कि आप लोगों को बेहद ही पसंद आया होगा मेरा ये टॉपिक। दोस्तों मैंने काफ़ी ज़्यादा मैंने इस पर रिसर्च करा, बहुत मेहनत की है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा टॉपिक बहुत पसंद आएगा। और दोस्तों मुझे ऐसी ही हिम्मत देते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ये टॉपिक है हर एक उस बच्चे तक पहुँच सके जिसको इसकी बहुत ज़रूरत है। और मुझे काफ़ी खुशी होगी जब ये मेरे हर एक टॉपिक हर एक बच्चे के मोबाइल फ़ोन पे होगा। तो दोस्तों आप लोगों का एंड तक मेरे साथ बने रहने के लिए एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों, तहे दिल से शुक्रिया।